नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देंगे कि आप यदि किसी सर्किट को रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा। ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला कंपोनेंट वह ट्रांसफार्मर है या फिर अन्य कोई कंपोनेंट है। आज की इस वीडियो में आपकी वही कन्फ्यूजन दूर करेंगे जो आपके मन में हर समय कन्फ्यूजन रहती है कि यह आपका ट्रांसफार्मर होता है या फिर कॉइल होती है। बहुत से भाइयों ने कमेंट किया इस कंपोनेंट की वीडियो बनाइए जो ट्रांसफार्मर जैसी दिखती है और उसकी पहचान कैसे करें कि वह आपका ट्रांसफार्मर है या फिर अन्य कोई कंपोनेंट है। आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी, यह जो कंपोनेंट है वह ट्रांसफार्मर है या फिर कॉइल है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें आपको सिखाया गया था कि ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला कंपोनेंट ट्रांसफार्मर ही है, उसको कैसे पहचानें, पिछले वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर पहचानना सिखाया गया था। आज की इस वीडियो में आपको कॉइल, जो आपकी इंडक्टर कॉइल होती है, उसको पहचानना सिखाया जाएगा। इस प्रकार देखिए, यह जो कंपोनेंट होता है कुछ इस प्रकार होता है जो हर सर्किट में लगा होता है। जो आपका एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट, जिसके ड्राइवर में आपको 100% मिलेगा जरूर। कोई भी एलईडी बल्ब हो, जो आपके डीओबी एलईडी बल्ब होते हैं उसमें नहीं, जो आपके ड्राइवर टाइम में एलईडी बल्ब होते हैं उसमें आपको हर ड्राइवर में यह कंपोनेंट मिलेगा। जो आपके चार्जर होते हैं उसमें आपको इस प्रकार दिखने वाला वह कंपोनेंट जो होता है वह ट्रांसफार्मर होता है। जो आपके एलईडी बल्ब होते हैं उसमें आपको इंडक्टर कॉइल या मिलेगी। यदि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कितने वायर होते हैं तो आप कमेंट कर बताइए। यदि आपको नहीं पता है तो इसकी जानकारी लीजिए। इस प्रकार देखिए, जो आपका कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें आपको 4 वायर से कम वायर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको 2 इनपुट सप्लाई के लिए वायर मिलते हैं, 2 आउटपुट सप्लाई के लिए। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। उसके बीच में आपकी मेटल की धात को लगा दिया जाता है। और जो आपकी कॉइल होती है उसमें आपको केवल 2 वायर मिलेंगे। कोई भी कॉइल हो, चाहे छोटी कॉइल हो, बड़ी कॉइल हो, कितनी भी बड़ी कॉइल हो, उसमें आपको केवल 2 ही वायर मिलेंगे। और आपकी जो प्राथमिक बाइंडिंग होती है वह एक कॉइल के माध्यम से ही बनाई जाती है। और जो आपकी दूसरी कॉइल बनाई जाती है सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए, वह भी आपकी कॉइल होती है। जब आपने देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर को, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको 2 टर्मिनल प्राइमरी बाइंडिंग में मिलते हैं एक कॉइल के, 2 वायर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलते हैं सेकेंडरी कॉइल के। इसी प्रकार जो आपकी कॉइल होती है वह बनाई जाती है। कॉइल में आपके 2 वायर होते हैं, ट्रांसफार्मर में आपके मिनिमम 4 वायर, अधिकतम 6-7 कितने भी हो सकते हैं। जितने वोल्ट की आपको आवश्यकता है तो ट्रांसफार्मर में उतने आपको वायर मिल सकते हैं। अभी इस को ध्यान से समझिए, अभी आपको सर्किट के माध्यम से भी समझा देंगे जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार देखिए, बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसा इसका कुछ आकृति और शेप होता है। इस प्रकार देखिए, ऐसा ही ट्रांसफार्मर होता है, ऐसी ही आपकी कॉइल होती है। एक सर्किट आपको दिखा देते हैं जिसमें आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस प्रकार देखिए, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इस प्रकार देखिए, जब आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी मिलेगी कि आपको सबसे पहले टर्मिनल देखना है, उसमें टर्मिनल कितने लगाए गए हैं। इस प्रकार इसमें देखेंगे तो आपके इसमें देखिए टोटल 3 टर्मिनल हैं। इस प्रकार देखिए, एक यहाँ से टर्मिनल आया हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आपको कोई सर्किट होगा, यदि आपको उसमें 2 कॉइल होंगी तो आपको 4 वायर मिलेंगे, यदि 1 कॉइल होगी तो 2 वायर मिलेंगे। इसमें देखिए 3 वायर इसलिए लगाए गए हैं कि या तो जो टर्मिनल होते हैं वह इस कंपोनेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इसके देखिए कॉइल के 2 वायर आते हैं। एक कॉइल का इधर से वायर निकला हुआ है, एक वायर इधर से निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए आईसी के द्वारा आपको एक वायर इसमें देखिए इनपुट सप्लाई का यहाँ से दिया गया है, दूसरी सप्लाई में आपको आउटपुट यहाँ से मिलेगा। यदि आपको इसको चेकिंग करना सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। इस प्रकार देखिए, इसमें आपके टोटल 2 वायर हैं, तो आप कह सकते हैं यह आपकी कॉइल है, यह आपका ट्रांसफार्मर नहीं है। इसमें देखिए यहाँ से एक वायर इन कराया गया है, यहाँ से उसी वायर को आउट करा लिया गया है, यह आपकी कॉइल है। अब आप दूसरे सर्किट को देखिए, यहाँ से आप देखेंगे इस सर्किट को, इस सर्किट में भी आपके देखिए 3 टर्मिनल मिलेंगे। या जो 3 टर्मिनल होते हैं वह इस कंपोनेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। जो इस टर्मिनल में
करंट को प्रवाहित करने के लिए इस वायर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखिए, इसमें एक वायर डाला जाता है जो इस कॉइल के अंदर लपेटा जाता है, इसके अंदर लपेटा जाता है। उसके दो वायर आते हैं, एक देखिए इधर से निकला हुआ है, एक वायर इधर से। तो आप कह सकते हैं यदि आपको किसी सर्किट में ऐसा कंपोनेंट दिखता है, यदि उसमें दो वायर हैं तो आपका वह कॉइल होगा। यदि आपको 4 वायर या 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर मिलते हैं तो आपका वह ट्रांसफार्मर होगा। किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट हो, इसी प्रकार आप पहचान सकते हैं। यदि आपको इसकी चेकिंग करना सीखना है तो अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। एक बात को तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो आपकी कॉइल होती है वह डीसी में, जो आपकी डीसी होगी उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। जिस प्रकार आपकी एक वायर में करंट को फ्लो कराते हैं उसी प्रकार आपकी कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। जब आप इसमें एसी सप्लाई के पल्स डीसी या एसी सप्लाई गुजारेंगे तो उसमें यह कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन डीसी में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न करता है। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है।